Hello, hi everyone. Okay, so I am conducting this live after such a long time. Pretty excited, and this will be my first Hindi live interview. Wait for our author um, to join in as well. हेलो सर, हेलो। कैसे हैं आप? नमस्कार। अच्छे हैं। बढ़िया। तो सर, बिफोर वी बिगिन, क्यों ना हम आपसे आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन शुरुआत करें। आप और सबसे पहले तो आपकी नई बुक कर्स स्नेक ऑफ लॉर्ड शिवा, हाँ, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्यों ना आप बहुत अपने बारे में, अपनी बुक के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को पहले बताएं। बुक का जैसा आप नाम है कॉस स्नेक ऑफ लॉर्ड शिवा, अगर आप इसको हिंदी में बोले तो भगवान हम्म। शिव का शापित सांप। तो ये एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है। मतलब एक लड़का अचानक से उठता है, तो उसको नाग नागिन के सपने आने स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे जब वो डेप्थ में जाता है, जैसे वो कोई संत आते हैं, उनसे पैसे कुछ ऑफर करता है, तो बोलता है कि नागवंशियों से मैं कुछ भी नहीं लेता। तो वो फिर वो पता करने लगता है कि मैं रिलेटेड कैसे हूँ, क्योंकि मैं तभी तक अनाथ था, कोई जानने वाले नहीं थे। तो मैं कैसे नागवंशियों से रिलेट कर गया, फिर वो पता लगाने जाता है। कुछ लोग उसके लाइफ में आते हैं, पुरोहित रोली। तो फिर धीरे धीरे उसको पता चलता है कि वो पिछले जन्म में नागवंश एक स्नेक वर्ल्ड है, एक फिक्शनल वर्ल्ड जो कि अभी तक तो नहीं है। तो वहां का वो राजा हुआ करता था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसी में। बाद में पता चलता है कि वो कभी शंकर जी का सांप हुआ करता था, कुछ श्राप की वजह से उसको ये लाइफ लेना पड़ा। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें आपको माइथोलॉजी भी मिल जाएगा, शंकर भगवान से रिलेटेड सारी चीजें बताई गई है कि कौन थे, कैसे श्राप हुआ, क्या क्या। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये बुक का प्लॉट है। ओके। और इस स्टोरी को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मतलब मैं शंकर भगवान का पूजा करते रहता हूँ हमेशा। तो हम्म। मतलब ऐसे मंदिरों में हर जगह पे शंकर भगवान के मतलब गले में सांप लिपटे हुए हमेशा दिखते थे। तो मतलब ऐसे में एक बार मतलब मंदिर में था, तो एक ऐसे अचानक थॉट आया कि अगर मतलब शंकर भगवान का सांप ना हो तो कैसा होगा, क्या होगा। फिर यही इसी प्लॉट में धीरे धीरे सोचना स्टार्ट करते 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 फिर ये एक वो डेवलप हो गया कि क्या क्या रीजन हो सकता है कि अगर शंकर भगवान के साथ ना होने का क्या रीजन हो सकता है, और अगर ना हुआ तो फिर कैसे होगा। यही सोचते सोचते बस स्टार्टिंग लिखना स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे वो बन गया है। तो ये आपकी पहली किताब है? नहीं नहीं, ये मेरा दूसरा किताब है। पहला किताब है अच्छा। मेरा समथिंग लाइक लव, एक बुक था जो टीनेज लव पे था। ये मेरा दूसरा नॉवेल है। हम्म। तो सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक ऑथर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सफर होता है अपनी बुक को प्रकाशित करना। तो आपके लिए वो सफर कैसा रहा? कितना वक्त लगा और क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, पहला बुक मैं जब लिखा था समथिंग लाइक लव, तो हम्म। उसके लिए पब्लिकेशन ढूंढ रहा था। उस समय हमको एक दिल्ली का पब्लिशर थे इनविंसिबल, वो सेल्फ पब्लिशिंग में किया था, तो एक बुक सेल्फ पब्लिश किया था। तो मैं इस बार सोच रहा था कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग करवाऊं, क्योंकि सेल्फ पब्लिशिंग से उतना ज्यादा हो नहीं पाता है। तो फिर मैं बहुत हम्म। सारे लोगों को अपना मैन्युस्क्रिप्ट भेजा, और इस बीच में मैं किंडल पे इनका जो पब्लिकेशन है भी हमारे रेड ग्रैप, इनका बुक्स मैं पढ़ता था। इनका एक और है सिमिलर, मतलब हिंदी का अंजुमन करके पब्लिकेशन है। तो उनका बुक्स में वो कौन कौन सा था, कुछ कुछ बुक्स इनका मैं पढ़ता था। इनका माइथोलॉजी से रिलेटेड बहुत बुक्स आते हैं। अरण हम्म। क्षेत्रम है इनका, और कौन कौन सा है। तो और तो ये यही मैं देखते रहता, मेरे को ये पब्लिकेशन पसंद आया था, तो मैं इनको भी भेजा और चार पांच को भेजा था। तो रिप्लाई सिर्फ इन्हीं का आया और किसी का आया नहीं। तो फिर मैं इन्हीं के साथ ट्रेडिशनल मेरे को चाहिए था, जैसा चाहिए था सारा कुछ इनके साथ मिला, तो इनके साथ हो गया। चैलेंजेस बहुत ज्यादा मतलब नहीं हुआ क्योंकि भेजा इन्हीं का रिप्लाई आया, और मैं इन्हीं से पब्लिश कर दिया। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब नहीं, उतना ज्यादा परेशान नहीं हुआ मैं
जैसे लोग बोलते 200 लोग रिजेक्ट किए मेरे को, ऐसे ऐसा कुछ है नहीं। तो वो हो गया ये। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आपकी पहली बुक सेल्फ पब्लिश थी और इसलिए दूसरी बुक के टाइम पे आपको ट्रेडिशनल पब्लिकेशन चाहिए था, तो क्या डिफरेंस था जिसकी वजह से आपने सोचा कि मुझे अब ट्रेडिशनल पब्लिकेशन में जाना है? देखिए, सेल्फ पब्लिशिंग में मतलब उस तरह से होता है ना कि पैसे लिए बुक पब्लिश कर दिए, अब आपके हम्म। बुक्स बिके ना बिके कुछ भी हो, उस पे वो कुछ फोकस ही नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल हम्म। में थोड़ा तो रहता है, इन लोग थोड़ा तो ध्यान देते हैं। तो जी जी। वो वही है, बाकी तो ठीक है। ट्रेडिशनल इसलिए ज्यादा सही हो जाता है क्योंकि थोड़ा एफर्ट पब्लिकेशन में लगाते हैं, थोड़ा एफर्ट हम हम्म। लोग लगाते हैं। और सेल्फ पब्लिशिंग में तो बिल्कुल। बस अपना पैकेज आप लिए, पब्लिश हुआ, उसके बाद कोई ना ऑथर पूछने वाला है ना पब्लिकेशन पूछने वाला बुक का क्या हुआ। तो थोड़ा सा अंतर अच्छा। तो हो ही जाता है दोनों में। हम्म। तो सर कितना टाइम हो गया आपको अपनी पहली किताब लिखे हुए? पहली किताब से और इस बुक में 2 साल का डिफरेंस है। अच्छा। दो तो साल कि मतलब हम सभी लोग सपने देखते हैं कि जीवन में कुछ करना है, तो आपने कब ये सपना देखा कि आपको ऑथर बनना है, आपको किताब लिखनी है? कब ये ख्याल आया आपके दिमाग में? एक ख्याल, मतलब मैं बुक्स स्टार्टिंग से पढ़ता था, कॉमिक्स ये सब, मतलब पढ़ने का मेरा था, स्टोरीज पढ़ने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। तो पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा शायद मेरे को भी लिखना चाहिए। उस समय चेतन भगत को भी मैं पढ़ा 2-3 बुक्स, तो उस समय लव स्टोरीज चल ही रहे थे। तो मैं भी सोचा कि अगर मैं लिखूं तो क्या ही लिख सकता हूँ। अगर मतलब ऐसे ही सोचते सोचते तो मैं ऐसे ही लिखना स्टार्ट किया, पहले हिंदी में स्टार्ट किया लिखना। तो फिर हिंदी में मतलब ज्यादा मुश्किल होने लग गया क्योंकि सेंटेंसेस और वो सब नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मैं इंग्लिश ट्राई किया कि इंग्लिश में लिखता हूँ, तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लिख पाता लेकिन मतलब इंग्लिश में ही मैं कंटिन्यू कर दिया। तो ऐसे कुछ देख के सोच के नहीं, बस ऐसे ही लिख दिया बस। ये बहुत अच्छी बात है सर कि आपने खुद सोचा और उसको तुरंत ही उसमें उस चीज को साकार करने में जुट गए, वरना बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं, अपना कंटेंट बनाते रह जाते हैं, पर बुक पब्लिशिंग की तरफ पहला कदम नहीं ले पाते। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने सोचा और तभी से उस काम में जुट गए और अपना सपना साकार करके ही छोड़ा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। नहीं नहीं, जो सपने देखना है तो फिर तो पूरा आप ही को करना पड़ेगा, देखा आपने है तो करना तो आप ही को है चाहे जैसे भी करे। जी। तो जैसे आपने कहा कि आपकी ये जो दूसरी बुक है ये माइथोलॉजिकल फिक्शन है, तो आपको आपका वैसे फेवरेट जॉनर क्या है? किस तरह की किताबें आपको ज्यादा पढ़ना पसंद है? क्या माइथोलॉजी में ही सबसे पहले आपका झुकाव आया जिसकी वजह से आपने ये किताब लिखी? देखिए, हमको माइथोलॉजी पढ़ना हमको ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब चाहे वो आमिर सर का भी जो बुक्स था, जो ट्रायोलॉजी सिवा ट्रायोलॉजी था, उस टाइप का, मतलब जिससे आप रिलेट कर सके अपने पुराने चीजों को। तो इस टाइप जी। का उनका बुक्स भी आता है एक, जो विष्णु ट्रायोलॉजी इस टाइप का जो लिखे हुए हैं, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ। मेरे को माइथोलॉजी पसंद है। क्योंकि मैं, देखिए, रामचरितमानस में पढ़ते आ रहा हूँ। मतलब पहले मेरे नाना पढ़ा करते, फिर मम्मी पढ़ी, फिर उनसे हम पढ़ना स्टार्ट किए। तो मतलब एक तरफ से उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो वही मतलब पुराने, जिससे कि माइथोलॉजी, जिससे कि हम पुराने चीजों को भी जान सके। हिस्टोरिकल फिक्शन भी पढ़ना अच्छा लगता है, जिसमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री से जो जुड़ा हुआ जो फिक्शन बनते हैं, उस टाइप के बुक्स भी हमको पसंद है। क्योंकि देखिए, अभी के जनरेशन में वो कथा पंडाल में बैठ गया तो आप नहीं, वो सुनना कोई भी पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर जैसे जी। आप इस तरह का बुक से अगर आप उनको पढ़ाएं तो शायद वो जुड़ाव महसूस करे। थोड़ा थोड़ा बहुत हम लोग बता देते हैं, जैसे इस बुक में आप जाएंगे तो शिव जी के बारे में, राम जी के बारे में बीच बीच में जिक्र किया हुआ है। तो मेरे को बिल्कुल। लगता है कि जैसे, हाँ, जैसे इसको थोड़ा पढ़ ले तो शायद उनको इंटरेस्ट लगे कि और क्या है इसके बारे में, तो शायद जानना स्टार्ट कर दे। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि ये सब जरूरी भी है, और मतलब पढ़ना भी चाहिए। और इसलिए इस टाइप का बुक्स हमको बहुत पसंद है, हिस्टोरिकल तो फिक्शन और इस टाइप का। क्या आपके घर में है, आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको पढ़ के सुनाते हैं मैथोलॉजिकल कहानियां? नहीं, अभी तो मेरी बच्ची बहुत छोटी है, 1 साल की है। तो अभी तो वो नहीं, लेकिन शायद बड़ी होगी तो मैं उसको पढ़ के सुनाऊं।
पढ़ना सिखाऊं रामचरितमानस, क्योंकि उसमें भी दोहा है ना, दोहा चौपाई सब, वो गा के पढ़ने में ज्यादा अच्छा रहता है, तो शायद मैं सिखाऊं उसको कि ऐसे इसको पढ़ा जाता है, इसके बारे में जानना चाहिए तुमको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। मैं खुद मतलब मेरे छोटे भाई बहन है, मैं खुद उनको भी बहुत प्रेरित करती हूँ कि और कोई किताब नहीं पर मैथोलॉजी फिक्शन और हाँ, मैथोलॉजी किताबें जरूर पढ़ो। अपने कल्चर हमारे को जानो एग्जैक्टली अपने हमारा कल्चर इंडियन अपने। है कि जितना पढ़ो उतना कम है। मतलब मैं रोज कुछ ना कुछ नया ही पढ़ती हूँ जब भी मैं मैथोलॉजी लेके बैठूं। हाँ हाँ तो हर महीना पढ़ूं एकदम से ऐसा लगता है कि अरे ये तो कभी पता ही नहीं था, किसी ने पता ही बताया नहीं ही था, नहीं। जैसे पहला जैसे ख्याल आता है नया चीज आ गया। तो बिल्कुल। तो आपकी सिर्फ फेवरेट बुक कौन सी है? वही रामचरितमानस, वही मेरा वही फेवरेट बुक है। मैं उसी को तो वो पढ़ना तो पसंद करता हूँ। कि काफी लंबा अध्याय है, तो अ, कोई टिप्स जो आप अपने रीडर्स को देना चाहें? जैसे कि मैं अब तक नहीं पढ़ पाई हूँ पूरी रामचरितमानस, बिकॉज अगर मैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको पढूं तो वो तो बहुत टफ है, मुझे नहीं समझ आएगा। और अगर हाँ ट्रांसलेटेड पढ़ने की कोशिश करूं तो वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है कि पूरा एक ही बारी में बैठ के या डिसिप्लिन में बैठ के एक साथ उसको खत्म किया जाए। तो कोई टिप जो आप देना चाहेंगे अपने रीडर्स को जो रामचरितमानस पढ़ना? एक बार में पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। मैं भी नहीं पढ़ता हर दिन एक पेज दो पेज। मैं वैसे जैसे नहा के निकला फिर उसको मैं पूजा के तौर पे बैठ के पढ़ता हूँ, दो पेज तीन पेज ऐसे करके पढ़ लेते हैं। और उसमें फेवरेट आपका जैसे राम जी सीता जी का जो शादी होता है उस समय, या फिर भरत जी राम जी जब मिलते हैं उस समय, तो हम्म। और तुलसीदास अगर वो जो जैसे कि जो लिखते हैं उनके लिए भी हम्म। रामचरितमानस मतलब बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें मतलब जो यूज किया सिमिली, जैसे उपमा जो यूज करते हैं, आप इंग्लिश के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब किसी के साथ कंपेयर करना, जैसे सीता जी का सुंदरता को चांद से भी ज्यादा जो बताते हैं तुलसीदास जी, तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं, हिंदी में भी। मतलब जो लिखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा वो मतलब उससे प्रेरणा ले सकते हैं लोग। बहुत ही अच्छा। उनके जैसा तो सही में पोएट कोई नहीं रहा होगा, क्योंकि जब वो जी। लिखे थे तो क्या ही बुक लिखे वो। तो ये सब चीजें हैं जहाँ जहाँ बहुत अच्छा लगता है। राम सीता का शादी, भरत राम जी का जो मिलन होता है वो, और ये सब सुंदरकांड जहाँ पे लंका जलाए हैं, जहाँ हनुमान जी सीता जी से मिले हैं, ये सब प्रसंग बहुत बढ़िया लगता है जब उनके अंदाज में पढ़े। जब तुलसीदास के जानने की वजह देखिए, हम लोग सब कुछ जानते हैं, कौन नहीं जान रहा है कि राम जी रामायण के बारे में कौन नहीं जान रहा, टीवी पर भी इतने बार दिखाया गया है। लेकिन जो उनके अंदाज में पढ़ने में वो जो मजा है, तुलसीदास जी जब अपने अंदाज में लिखते हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लिखते हैं। एक बार पढ़ना चाहिए लोगों को। वो बिल्कुल, क्या मतलब सोचते हैं। अभी तक भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ कि उस टेक्स्ट को पढ़ पाऊँ, क्योंकि बहुत धीरज चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी मैं उतनी समर्थ नहीं हूँ कि उस लेवल की हिंदी पढ़ के समझ पाऊँ। और हाँ ये उसको भी है। तरह से उन्होंने लिखना चाहा है उसी तरह से मैं उसको इंटरप्रेट भी कर पाऊँ। तो बट हाँ अब इतनी तारीफ की है तो मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगी, और बैठ के रामचरितमानस को एक ट्राई तो जरूर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़िए उसको, अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप किताबें लिखना तो आपने कुछ 2-3 साल पहले से ही शुरू किया। तो जब आपने अपना ये सफर किताबें लिखने का शुरू किया, किस तरह से आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वो डिसिप्लिन बनाया और अपनी किताब लिखी? क्योंकि एक किताब लिखने का सफर बहुत ज्यादा धैर्य मांगता है, और अगर आप साथ में कुछ और काम कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कंसंट्रेशन बनाना और बैठ के एक बिल्कुल फोकस के साथ कुछ चीज लिख पाना। तो किस तरह से आप अपने डे या वर्क स्केड्यूल या प्लान, दिन का शेड्यूल प्लान करा करते थे जब आप किताब लिख रहे थे? नहीं देखिए, प्लानिंग वैसे कुछ था नहीं कि मतलब अभी लिखना है या कोई टाइमिंग। मतलब ऐसे जब भी मन हो गया कि हाँ ऐसे कुछ लिख लूं, या कुछ चीजें आ गई दिमाग में तो मैं लिख लिया। वैसे कोई शेड्यूल नहीं बनाया। जैसे हम हैं मर्चेंट नेवी में है मेरा, तो हम लोग का वो शिप पे ड्यूटी ज्यादा रहता है, तो मैं मैक्सिमम मैं लिखा हूँ वो शिप पे ही। हम लोग का जो 7-8 घंटा हम लोग का शिप नेविगेशन का ड्यूटीज है,
तो उस समय हाँ वही हाँ। जहाज चलते रहता है, उस समय देखना होता है। तो समुंदर शांत मिलता है, कहीं कोई ट्रैफिक अगर ना हो तो समुंदर शांत है, जहाज चल रहा है, उससे अच्छा चीज क्या ही लिखने को मिल सकता है रात को। मतलब कहीं कुछ नहीं है, सन्नाटा है। तो उस समय दिमाग में जो थॉट्स आते रहते थे, मैं ऐसे ही, मैं अभी भी पेन से ही लिखता हूँ। जो लैपटॉप वो सब नहीं हो पाता उनसे। अभी मैं पेन कॉपी लेके वो लिखते जाता हूँ, बाद में फिर उसको मतलब वो टाइप कर लिया या फिर कैसे भी कर लिया, लेकिन उस समय मैं वही लिखते जाता हूँ, जो भी आया लिख दिया। नहीं तो वैसे प्लानिंग कुछ नहीं था कि ऐसे ही लिखना है और अभी कुछ हम्म। टाइम देके कि अभी 1 घंटे लिखूंगा, 1.5 घंटे लिखूंगा, वैसे नहीं। 4 लाइन 5 लाइन भी लिख दिया तो वो बहुत था मेरे लिए। इसीलिए इतना समय मेरे को लगा इसको कंप्लीट करने में, 2 साल। क्योंकि वो शौक से लिखता हूँ मैं, ये तो प्रोफेशन वाइज नहीं कि बस मेरे को खत्म कर 1 महीने में दे देना है बुक, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बहुत आराम से लिखा हूँ इसको। तो सर जैसे कि आपने बताया कि समुद्र के बीच बैठ के आपने काफी अपनी किताब कंप्लीट की है, जो कि बहुत ही अच्छा एक इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि सारी बहुत ही अच्छे माहौल में और शांत माहौल में आपको वो वक्त मिला कि आपने किताब लिखी। बट कई बार होता है कि लिखते लिखते एक राइटर्स ब्लॉक आ जाता है आपको, और इंस्पिरेशन नहीं आ रही कि कहानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ? नहीं, वो रुकना मतलब जगह जैसे ब्लॉकेज आता था, तो जैसे कि आगे समझ में नहीं रहा क्या लिखूं, या जी। अभी सोच रहा हूँ कि क्या मतलब इसके आगे क्या होगा, तो मैं उस समय में छोड़ ही देता था। मतलब नहीं लिखना है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको लेकर बैठे हुए कि नहीं क्या लिखूं क्या लिखूं। छोड़ दिया, मैं अपना नॉर्मल काम करना स्टार्ट कर दिया। तो खुद ब खुद कभी ना कभी, या कभी सोया हुआ हूँ तब, या फिर कभी ऐसे नॉर्मल ही फिर आ जाता है, क्लिक हो रहा है, नहीं नहीं इसके आगे ये चीज ऐड कर सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। तो उसको एक जगह बैठ मतलब उसको वहां पे नहीं सोच रहे कि इसको क्या लिखना है क्या लिखना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो छोड़ देता हूँ, तो इसलिए 10 दिन तक भी कुछ नहीं लिखा, 11 दिन खुद ब खुद ही मन करेगा कि नहीं नहीं अब तो थोड़ा सा और आगे लिख ही देना है, इसलिए वो दिक्कत नहीं था मेरे साथ। तो जब मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने काम को, अपने प्रोफेशन को अपना डिस्ट्रैक्शन बनाया है और ज्यादा इस चीज के बारे में सोचा नहीं। पर आपके हिसाब से दूसरे राइटर्स के लिए क्या टिप होनी चाहिए? क्योंकि बहुत राइटर्स ऐसे होते हैं जो अगर उनको राइटर्स ब्लॉक हो गया तो बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करने लगते हैं कि अरे अब हम लिख नहीं पा रहे हैं, अरे अब हमारी किताब पूरी नहीं हो पाएगी। तो उस नेगेटिविटी से डील करने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे बाकी दूसरे राइटर्स तो उसके लिए है मैम कि वो फिर मतलब अगर उनसे नहीं लिखा जा रहा है तो वो छोड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दे उसी जोनर का। जैसे आप माइथोलॉजिकल फिक्शन लिख रहे हैं, माइथोलॉजिकल फिक्शन लिख रहे हैं, या फिर आप लव स्टोरी लिख रहे हैं, या फिर कुछ और जो भी जोनर का आप बुक लिख रहे हैं, आप उस को? जोनर का पढ़ना स्टार्ट कर दे। क्योंकि वो होता है ना कि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे, उतने अच्छे आप लिख सकते हैं। तो उसमें जी। सबसे अच्छा यही है कि आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपको फिर खुद ब खुद आइडियाज आ जाएगा। ये मतलब मतलब माना हुआ बात है। जिस टाइप का आप चीज पढ़ते हैं ना, थॉट्स भी आपका उसी टाइप का आना स्टार्ट हो जाता है। आप ये आजमा के मतलब कोई भी आजमा के देख सकता है। जैसे कि आप माइथोलॉजी पढ़ रहे थे, आपके दिमाग में उसी तरह का चीज चलना स्टार्ट हो जाता है। तो यही है, हम्म। सबसे अच्छा यही है कि आप पढ़े, फिर पढ़े, जब तक नया कुछ ना आ जाए तब तक पढ़े उस तरह से। तो आप कौन सी उम्र से आपने पढ़ना स्टार्ट किया? किताबों की तरफ अट्रैक्शन आपको किस उम्र से हुआ कि भाई मुझे पढ़ने का शौक है? जैसे पहले दादी वादी कहानियां सुनाई करती थी, ये राजा रानी ये सब। फिर धीरे धीरे कॉमिक्स आ गया, तो मैं मेरे को लगता है कि पांचवा छठा से ही हम लोग वो कॉमिक्स, नागराज वाले, नागराज ध्रुव डोरा ये सब का जो कॉमिक्स था, हम लोग चाचा चौधरी ये सब, फिर बीच में चंपक वंपक आया, तो ये सब जी। हम लोग स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना उसी समय से। मतलब स्टोरीज पढ़ना, और वही सब लगता है कि आदत हो गया। अभी भी हम्म। हम लोग स्टोरीज तो वैसे पेपर में नहीं आता, शॉर्ट स्टोरीज, मेरे को कहीं जी। मिला तो मैं वो भी पढ़ लेता। मेरे को अच्छा लगता है स्टोरीज पढ़ना, मेरे को बहुत बहुत पसंद है। तो किसी का भी मैं बहुत स्टोरी पढ़ता हूँ। तो क्या, जैसे कि आप अपने घर में रीडर हैं, तो क्या आपको देख के आपके परिवार के और लोग भी इंस्पायर हुए रीडिंग स्टार्ट करने के लिए? नहीं नहीं मेरे को लगता है कि ये शौक शौक पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम्म। मेरे घर वाले बहुत लोग बोलते हैं क्या है, जैसे मैं किंडल पढ़ता हूँ, जी। तो किंडल में मैं मोबाइल में ही पढ़ते रह जाता हूँ। अरे आंख अरे खराब हो जाएगा, क्या इतना देर तक देख रहे हो, फालतू है, ये है वो है। तो क्या दिन भर बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिसको शौक है उसको ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको देख के अगर कोई चाहे तो, मुझको नहीं लगता कि देख के कोई इंस्पायर्ड हो, अभी तक तो कोई नहीं हुआ है।
कि नहीं नहीं ये पढ़ रहे थे हम भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल, ये तो मैं भी फेस करती हूँ। मैं बहुत पढ़ती हूँ अपने घर में, बट मुझे छोड़ के घर में और कोई भी किताबें नहीं पढ़ता है। वही 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 है कि ये बिल्कुल। शौक सबको, जिसको जैसा शौक है, जैसे किसी को अगर जैसे मतलब वो डॉग्स रखने का शौक है तो उसको ही अच्छा लगेगा, फिर और जो दूसरे जिसको पसंद नहीं होगा तो क्या है इसको लेके साथ में सो रहा है, इसको लेके वो हो जाता है ना, वो मतलब जिसको अच्छा लगता है वो उसी के लिए वो अच्छा है, नहीं तो फिर तो तो ये तो आपने अपना बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मैं किसी को रिकमेंड भी करूँ, जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ और अगर मैं ऑफिस में किसी को बताऊं कि आज मैंने ये बुक पढ़ी, तो वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमें भी किताब दे देना हम पढ़ेंगे। वो ये बोलेंगे कि चलो तुम ही किताब के बारे में शॉर्ट शॉर्ट में बता दो किताब में क्या था। तो अच्छा आप क्या काम करती है? जी, मैं सीए हूँ। तो मैं नोएडा में ही काम करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो वही है फिर, लोगों को बताए बहुत अच्छा बुक है तो वो लोग भी ऐसे ना, हाँ 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 अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को भी बता दो मैं भी पढ़ लूंगा, ऐसा जी, ऐसा। बिल्कुल। तो सर मतलब वैसे तो मैंने लगभग आपसे हर तरह के सवाल पूछ लिया, पर एक आखिरी सवाल जो हाँ हाँ। शायद हमारे व्यूअर्स भी आपसे जानना चाहेंगे कि बुक लिखने में कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा एक फैक्टर है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है जब भी कोई बुक लिखने बैठे तो। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है लिखना, मतलब आप लिखते ही जाइए लिखते जाइए, जैसे नहीं है कि एक लाइन दो लाइन लिख, मतलब एक पेज दो पेज हो गया फिर ऐसा हो जाता है ना कि अरे क्या ही लिखना है, पता नहीं पब्लिश होगा नहीं होगा, ऐसे बहुत सारा जी दिमाग में आता है क्या करूंगा लिख जी के, इतने तो जी। राइटर्स हो गए हैं, तो मेरा बुक कौन पढ़ेगा, ये सब बहुत चीजें आती है दिमाग में, तो वो सबको इग्नोर करके आप लिखिए, जितना हम्म हो सके पढ़िए और फिर हम्म लिखिए, मतलब जो भी मन में आए लिखते ही जाइए, मगर अब एक बार रुक गए तो फिर मतलब रुक ही गए, फिर आपसे नहीं हो पाएगा, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि कौन ही पढ़ेगा, और नहीं कोई पढ़ेगा आप पढ़ लो फिर से, तो सही बात। वो मतलब लिखना ही एक फैक्टर मेरे हिसाब से तो है, वो लिखना है, गलत लिखना है सही लिखना है वो लोगों पे छोड़ दीजिए। मैं भी बहुत अच्छा नहीं लिखता हूँ, लेकिन वही है कि मैं सोचता हूँ कि लिख रहा हूँ तो लिखना क्या ही चला जाएगा, दो पेन खत्म हो जाएंगे, दो कॉपी खत्म हो जाएगा, इसके ज्यादा क्या खत्म हो जाएगा टाइम, और तो लिखना बहुत बहुत जरूरी है कि आप लिखते रहें मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आई थिंक गोल्डन रूल है किसी भी ऑथर के लिए कि उनको लिखना कभी नहीं करना चाहिए। वो सबसे ज्यादा खतरनाक है उनके करियर के लिए भी। हाँ लिखना ज्यादा, वही लिखते। आप अभी तक कोई इतने बुक्स पढ़े, आपका कौन सा बुक आया हुआ है, मतलब आपको इंटरेस्ट है लिखने में? सर अभी तक लिखना तो शुरू नहीं किया है। मैं कह रही हूँ ना कहीं मैं किसी भी काम को करने से पहले सोचती ज्यादा हूँ, तो लिखने से पहले भी बस सोचती रह जाती हूँ कि यार मैं शायद नहीं लिख पाऊंगी। तो वही अभी तक ये नहीं होना चाहिए आपको भी, मतलब लिखना चाहिए, अगर लिखने का है तो लिखना है, तो जो भी जी। लिखना है फिर तो धीरे धीरे आ ही जाता है। अभी तक तो मैं अपने जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बुक रिव्यू लिखने में इस्तेमाल कर रही हूँ। ट्राई करती हूँ कि पहले मैं रिव्यूज को थोड़ा और अच्छा करूँ, इससे पहले कि मैं कुछ हाँ और लिखना करूँ। चलो। तो थोड़ा हाँ थोड़ा ट्राई, बट हाँ जितना मजा बुक पढ़ने में आता है, अगर दिमाग नहीं चल रहा है या कुछ भी करने का मन नहीं है तो बस बुक उठाई और पढ़ने लग गए और पता नहीं हाँ चलता वो फिर। तो, हाँ बुक पढ़ना तो बहुत सही है, तो वो जी ऐसे धीरे धीरे आपके दिमाग में भी आ जाएंगे जो ज्यादा पढ़ता है ना उसके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है, खुद ब बिल्कुल खुद। बिल्कुल। मैं भी लिख लूं, आप भी लिखिए। तो बस एक आखिरी सवाल वो मेरे मन में बहुत देर से आ रहा है कि आपकी किताब सबसे पहले आपके दोस्तों या आपके परिवार में किसने पढ़ी। हमारे परिवार में मेरा एक दोस्त है जी आशीष करके, तो जी। वो बुक जो है सो मतलब स्टार्टिंग से भी मैं उसके साथ डिस्कस कर लिया करता था कि मैं इस तरह से जा रहा है प्लॉट क्या कैसे, तो मेरे को वही सबसे पहला बुक पढ़ने वाला था, वही पढ़ के रिव्यू दिया कि ये बहुत सही है बहुत सही जा रहा है ओ, तो वही एक मेरा दोस्त ही है जो पढ़ा था, बाकी तो मेरे घर में वैसे कोई पढ़ने वाले नहीं है, बहुत लोगों के कई साथ बार तो। दोस्त। हाँ हाँ, जी। और हम लोग इधर झारखंड तरफ से तो बहुत ज्यादा इंग्लिश के में बहुत ज्यादा लोगों का इंग्लिश भी बैरियर आ जाता है पहले ही, मैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूं, लेकिन फिर भी लोग पहले ही डर जाते हैं, अरे इंग्लिश में क्या ही पढ़ूंगा तो मेरे दो बिल्कुल। वही एक दोस्त है जो पहले पहला पढ़ा किताब मेरा। बहुत बहुत अच्छी बात।
एंड को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दूंगी आपकी किताब के लिए, क्योंकि माइथोलॉजी है तो मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी वेट नहीं कर पा रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी किताब पढूं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द सक्सेस फॉर योर न्यू थैंक यू सर्च नेम शिवा। अपलोड। यस यस। आई कि आपकी किताब बहुत अच्छी है और बहुत और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी किताब को पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम। आपने टाइम निकाल के बात किया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।